राधे राधे, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग एडिशन पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में जोड़ बोलते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल बेसिक लेवल से। चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं कई सारे मेथड्स कराऊंगा, 2-3 मेथड से मैं सिखाऊंगा कि प्लस को कैसे 2-3 मेथड से करते हैं, जोड़ को कैसे 2-3 मेथड से करते हैं, ये मैं आज इस पार्ट में सिखाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन आ गया, एडिशन करना है 6 और प्लस में 3, इस दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या आंसर आएगा, इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे यहाँ, नंबर लाइन, और यहाँ हम क्या करेंगे 0, ये होता है 1, इसको मैं 2 मानूंगा, इसको 3, ऐसे काउंटिंग में इस लाइन पे लिखूंगा। ये हमारा हो गया नंबर लाइन पे काउंटिंग। अब इसमें बोल रहा है कि 6 को और 3 को, यानी ये बोल रहा है कि पहले हमें 6 स्टेप चलना है, हमें 6 कदम आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि जब मैं 6 कदम आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर 3 कदम और आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना है, पहले 6 स्टेप चलना है, फिर 3 स्टेप, और बताना है कि टोटल आप कितने स्टेप चले। तो 6 स्टेप चलना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 स्टेप, 1 2 स्टेप चला, 3 4 5 6 स्टेप आ गया। अब बोल रहा है कि और भी चलना है, कितना, 6 तो चल लिया, अब कितना चलना है, हमें 3 स्टेप और चलना है, मतलब 3 कदम और आगे बढ़ना है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे 3 कदम, तो फिर यहाँ से 1 2 3। अब बोल रहा है कि अब बताओ कि तुम, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अब बताओ कितना कदम आपने टोटल चला। तो क्या हो गया हमारा, बताइए कितना हो गया टोटल, 9 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 9। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 9। आ गया समझ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर, 6 और प्लस 3 = 9। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका शायद आप लोगों को पता भी होगा, जो लाइन खींच के हम करते हैं। अब ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन है 6 + 3 = क्या होगा। तो सबसे पहले कितना लाइन खींचेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस है, प्लस कर दिया, फिर 3 है, 1 2 3। अब बोल रहा है बताओ भाई टोटल कितना हुआ। तो बताओ आप, 1 2 3 4 5 6, इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि प्लस करना है, तो इसको भी करेंगे। 6 के बाद 7, फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर 3, ये 7 8 9, टोटल कितना हो गया, 9 आंसर हमारा हो गया। इसका भी 9, और इस तरीके से भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आ रहा है, जो आपको आसान लग रहा है, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसका एक तीसरा तरीका और भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, फिर एडिशन, मतलब इसको हमें प्लस करना है, जोड़ना है, जोड़ हम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो 12 को हम क्या करेंगे, 5 से प्लस करेंगे। ये बोल रहा है क्या आंसर आएगा। तभी हमने बताया आपको क्या करना है। अब तो आप लोगों को आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचना है, फिर यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये 1 2 काउंटिंग हम लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें हमें प्लस क्या करना है, 12 और 5। तो हमें भाई अभी मैंने जो आपको बताया है क्या करना है, 12
हमें कितने कदम चलना है, सबसे पहले 12 स्टेप हमें चलने हैं, और हमें 12 स्टेप चलने के बाद फिर आगे भी हमें चलना है। तो पहले तो मैं 12 स्टेप चलूँ कि पहले 12 स्टेप हमें चलना है, और फिर बोल रहा है फिर 5 स्टेप चलना है, और बोल रहा है कि अब बताओ कि आपने टोटल कितना स्टेप चला। ठीक है, या आप कहीं जा रहे हो, या मान के चलो आपके पास 12 मैंगोज है, आम है आपके पास 12 और 5 है, तो आप कितना 12 आम है आपके पास टोटल, फिर 5 आ गया, तो कितना हो गया आपके पास वो बताना है। तो हमें कितने स्टेप चलना है, पहले में 12 स्टेप चलना है, फिर 5 स्टेप। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, 12 स्टेप चलते हैं। तो 12 स्टेप हम चलते हैं, क्या हो गया 12 स्टेप, चलो आप 12 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हो गया, 8 कदम हमने चल लिया। अब 9 कदम, अब 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, ट्वेल्व है, 12 कदम हम चल लिए। अब बोल रहा है 5 और चलना है, मतलब थकना नहीं है भाई, आगे भी चलना है। अरे भाई कितना चलवाओगे, 5 और बोल रहे हैं, 5 और चलना है, तो 5 कदम हम लोग और बढ़े आगे। 12 बोल रहा है, 12 तक तो हम आ गए, अब इसके आगे 5 और बढ़ना है, फिर 5 हम लोग बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने कितने पर आया, किस नंबर तक आया, 5 कदम चला, कहाँ तक आ गया 17। अब बताओ टोटल कितने स्टेप हुआ, कितना आ गया 17, हो गया प्लस, आ गया आंसर। तो हमें इसका आंसर क्या होगा, 12 + 5 = 17 इसके आंसर हो गए। अब दूसरा मेथड, इस क्वेश्चन के भी दूसरा मेथड है, जिसको मैंने आपको बताया था कि लाइन खींच के करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 12 + 5 = क्या होगा। तो हमें क्या करना है, लाइन खींचना है। लाइन वाले में लाइन खींच के बता रहा हूँ, जो बहुत छोटे क्लास के बच्चे होते हैं वो पहले ऐसे ही सीखते हैं, हमने भी पहले ऐसे ही सीखा है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इससे एक और मेथड सिखाऊंगा अभी। इसके अगला जो क्वेश्चन करूँगा उसमें एक तो ये लाइन वाला तो आपको पता हो गया, अब उसमें जो मैं सिखाऊंगा उसमें आपको इतना लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत कम टाइम में आप जल्दी क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इतना लाइन खींचने में तो फिर बहुत टाइम लगेगा, फिर इरेज करना होगा, उसको मिटाना होगा। अब क्या है 5, तो फिर 5 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5। अब हमें टोटल को काउंट करना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आ गया 17 आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को करना है, ये क्वेश्चन है, आपको इसको प्लस करना है, सम करना है, या आप उसको एडिशन भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम जोड़ बोलते हैं। इसको हमें जोड़ना है, प्लस का साइन यहाँ है। और जब भी हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मैं इधर हूँ ना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इस साइड से प्लस करते हैं, इस साइड से नहीं करना है, हमें क्वेश्चन की तरफ मुड़ना है। और राइट साइड, डाइट हमारा ये है, तो मैं इधर से स्टार्ट करूँगा, इधर से बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, राइट साइड, इधर से शुरुआत करेंगे, पहले ये वाला प्लस करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और यहाँ लिखेंगे। और ये है बिना कैरी वाले, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हासिल, ये बिना हासिल वाले समय। फिर पहले ये कराता हूँ, फिर इसका अगला पार्ट हम कराएंगे, इसके अगला पार्ट मैं कराऊँगा आपको हासिल वाले। तो पहले हम ये सीखते हैं। हमें क्या है, ये 4 है और ये क्या है 5 है। इसमें मैं 2 मेथड कराऊंगा, पहला तरीका ये होगा मेथड फर्स्ट, और दूसरा तरीका ये होगा मेथड सेकंड। 2 तरीके से मैं इसको सम करना आपको सिखाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। अब हमें क्या है 4, तो अभी मैं लाइन वाला, अभी जो मैं बताया आपको लाइन खींचने वाला, तो लाइन खींचने वाला करते हैं। अभी हम 4 है तो हम क्या करेंगे, पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4।
फिर नीचे क्या है, ऊपर 4 था, 4 लाइन खींच लिया। हमने बताया था ना कि इस साइड राइट साइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इधर से ये स्टार्ट करेंगे, इधर से बिल्कुल नहीं करेंगे। जिधर से प्लस साइन होगा उधर से स्टार्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हमेशा किस साइड से करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो 4 है तो 4 हो गया। अब नीचे क्या है 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। आप सबको काउंट कर लेंगे, पूरे को क्या करेंगे हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारा इसका प्लस करके क्या आया, जोड़ के 9 आया। तो क्या होगा यहाँ 9 हो गया। इसमें तो 9 का तो कोई हासिल नहीं होता है, कोई कैरी नहीं, ठीक है। अब हम इसको प्लस करें 9, दोस्तों 9 है और 0 है। जब ये ऐसा हो ना तो हम क्या करना है, 0 को कुछ समझते ही नहीं है, 0 को इस प्लस में हमें कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं समझते प्लस में। तो ये 9 है तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। अगर आप प्लस भी करोगे लाइन खींच के फिर भी आंसर यही आएगा। मैं कर देता हूँ, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो यही बचा। इसको प्लस करेंगे तो ये 9 है, 9 हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 6 है और क्या है 3 है। क्या है 6 है और 3 है। तो अब इसको मिटाते हैं। सिक्स है, ये वाला हम कर रहे हैं। अब ये दोनों तो हो गया, अब ये करते हैं 6 लाइन खींचेंगे। 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच लिया। ये 3 है, 3 को 3 बोलते हैं हिंदी में, तो 1 2 3। अब 3 हो गया। अब क्या करेंगे, सबको गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। इसको गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। अब हम इसको करेंगे। अब इसका काम भी हो गया। अब हम किसको करेंगे, हो रहा है ना कि बार बार लाइन खींचना है, बार बार फिर मिटाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, आपको भी पेंसिल से मिटाना पड़ेगा, या पेन से करोगे तो फिर आपको वो जगह काटना पड़ेगा, है ना। तो मैं अब जो दूसरा तरीका सिखाऊंगा उसमें आपको क्या करना है, लाइन खींचने का झंझट ख़त्म। अब हम 7 है, कितना है 7 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे क्या है फिर 2 है, क्या है नीचे 2 1 2। अब फिर अब टोटल को क्या करेंगे, हम इसको काउंट कर लेंगे, इसको गिन लेंगे टोटल कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर क्या हो गया 9। ओ वाह, सब 9 ही आया। ओ मेरा भी चैनल का है ना 9G मैथमेटिक्स क्लासेज, यहाँ भी सब 9 आ रहा है। तो आपको समझ आया तो 9G मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, कोई डाउट हो तो आप पूछने के लिए भी कमेंट करें। ये आ गया दोस्तों समझ में आपको। अब हम करते हैं दूसरा तरीका। अब ये लाइन खींचने वाला झंझट खत्म, कौन जाए इतना लाइन खींचने, इतना टाइम वेस्ट होगा, पेपर में टाइम ही नहीं बचेगा, है ना। तो हमें ये तरीका करना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ जो बिना लाइन का करते हैं हम। सॉरी। अब दोस्तों हम लोग इस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो बिना हासिल का था, कैरी वाला नहीं था। ये भी बिना कैरी वाला है, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से करूँगा। ये हमने लाइन खींच के किया था, ये बिना लाइन खींचे हुए करेंगे क्योंकि टाइम हमें बचाना है। पेपर में एग्ज़ाम में हमें क्या चाहिए, टाइम बचाना होता है। तो अब कैसे करेंगे, करते हैं। क्या है ऊपर 3 और नीचे क्या है 6 है। तब मैंने बताया कि लाइन नहीं खींचना है, तो अब करना कैसे है, तो हमें दोनों में देखना है बड़ा कौन है, 6 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो 6 बड़ा है। और छोटा कौन है इसमें, 3। कौन है छोटा, 3। तो जो छोटा है ना उतना हम हाथ में क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हाथ में 10 उंगली है, इसमें से क्या करेंगे, जो छोटा होता है उतना हम हाथ में निकाल लेंगे। तो कितना है छोटा, दोनों में छोटा कौन है, छोटा नंबर कौन है दोनों में, 3। तो हमने क्या किया, 1 1 2 3 हमने 3 उंगली निकाल लिया। ठीक है, अपने आप लोग भी अपने निकाल के कर सकते हो 3। अब ये नीचे क्या है हमारा 6 है। हम क्या कर सकते हैं इसको, फिर हमें 6 निकालना पड़ेगा। 3 हो गया, अब फिर 6 करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और फिर ये 6।
अब टोटल कितना हो गया, अब हम सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया 9। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 9। और दोस्तों अभी एक और, अब ये तो बिना हासिल वाला है, अब इससे अगला जो होगा वो हासिल वाला होगा। तो हमारे हाथ में तो 10 ही उंगली होता है ना, लेकिन हासिल वाले में ज़्यादा भी आएगा, क्योंकि 9 से ज़्यादा आएगा हासिल वाले में। 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, 25 भी आ सकता है। तो फिर हम कैसे उंगली निकालेंगे, उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा, और वो भी बिना परेशानी किए हुए है। 10 उंगली है, 10 से ज़्यादा तो हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कैरी वाले में क्या है, हासिल वाले में ज़्यादा आएगा। जब हम प्लस करेंगे तो किसी का 15 आएगा, किसी का 14। जैसे प्लस में किसी को बोल दिया 6 निकालो, 6 है, और फिर नीचे बोल दिया 9, एक 6 दे दिया और 9, तो हमने 6 उंगली तो निकाल लिया। अब बचा कितना 4, लेकिन ये तो बोल रहा है 9, तो लेकिन हमारे हाथ में तो बचा कितना, इसमें 4 ही बचा, तो फिर 9 में कहाँ से निकालूंगा। तो इसको भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि अभी कैसे इसको प्लस करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। अब आ गया दोस्तों आपको प्लस करना। अब ये 4 है और 4 है, 4 हमने निकाल लिया, और फिर क्या करना है हमें, नीचे क्या है 4, तो नीचे हमने फिर से 4 निकालना है। 4 ये हो गया, फिर 1 2 3 4 4 4। अब आप टोटल प्लस करो, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया 8। तो हमें यहाँ क्या लिखना है 8। देखा दोस्तों, हमने इधर से प्लस किया। अभी बताया ना आपको, जिधर प्लस का साइन होगा उधर से नहीं करना है, हमें राइट साइड, इधर मुड़ना है राइट साइड, है ना, क्वेश्चन की तरफ घूमना है। और फिर क्या करना है, जो हमारा राइट होता है उधर से हम प्लस करना शुरू करते हैं। तो आप कभी भी इधर से मत करना, ठीक है। अब क्या करना है 5 और 3, फिर हम क्या करेंगे 5 उंगली निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब नीचे कितना निकालना है 3, तो फिर 1 2 3, कितना हो गया 1 2, अब प्लस करेंगे, सबको टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फटाफट हो रहा है ना, लाइन खींचने का झंझट नहीं है। 5 और 3 8। और हमने बताया था आपको कि 0 वाले में क्या करते हैं, 7 है और नीचे 0 है, तो प्लस में 0 का कोई मतलब होता ही नहीं है। 0 क्या है, 0 का मतलब कुछ है ही नहीं। हमारे पॉकेट में क्या है 0 रुपये, मतलब हमारे पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं है। तो हम क्या करेंगे 7 है, तो 7 उंगली निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 6 7, टोटल 7 हो गया। और 0, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं, तो कुछ निकालेंगे ही नहीं। अब टोटल प्लस करेंगे तो टोटल 7 है, तो 7, या तो वैसे भी कर सकते हो, इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है, सीधा 7 है और 0 है, तो 0 को भूल जाएंगे, जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे क्या करेंगे कॉपी कर देंगे, सिर्फ वहीं पे हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 7। ये हो गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया इसका आंसर, और इसका आंसर ये हो गया। अब हमने बिना हासिल वाला सीखा, ये हमारा क्या था लाइन वाले, ये बिना लाइन वाले, दोनों हमने सीख लिया। अब हमें क्या करना है कैरी वाले, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि 10 उंगली है लेकिन प्लस तो ज़्यादा करके आएगा, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी ट्रिक सिखाऊंगा आपको, अभी आप इसको समझो, लिखो, और जो डाउट हो आपको कमेंट करें। अब दोस्तों, अब हम बिना कैरी वाला सीखे थे, हमने लाइन वाला भी सीख लिया, हमने वो जो सबसे पहले बताया था वो भी हमने सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे हासिल। अब हमें हासिल वाला सीखना है, जिसको हम कैरी बोलते हैं। हासिल वाले सम, हासिल वाले प्लस कैसे करते हैं ये मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होगा, बिल्कुल भी इधर उधर मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब देखो 8 है, तो हमने क्या बोला है आपको, हमने क्या बोला है आपको, बिना लाइन खींचने वाला सिखाया है ना। चलिए 8 है, 8 उंगली निकालते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब कितने 6 7 8, 8 उंगली निकाल लिया। अब बचा कितना 2, लेकिन ये कितना बोल रहा है 7। अब इसमें 7 कहाँ से लाऊँ मैं, भाई मेरे पास तो 10 ही है, 2 ही बचा है, तो इसमें 2 बचा, तो इसमें 7 कैसे निकालूंगा मैं, नहीं निकालूंगा, होगा ही नहीं, 2 ही उंगली बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसका ट्रिक सीखिए। दोनों में सबसे पहले हमें क्या देखना है, बड़ा कौन है छोटा कौन नंबर है ये देखना है। तो अब बताइए बड़ा कौन है 8 है, और छोटा नंबर कौन सा है 7 है।
तो जो हमें क्या करना है, जो सबसे पहले छोटा नंबर होता है उसको हम निकालेंगे, क्योंकि छोटा अच्छा है ना, कम हमें गिनना पड़ेगा उंगली निकालने के लिए, है ना। तो छोटे वाले को ध्यान रखना है, किसको, छोटे वाले नंबर के लिए। तो यहाँ छोटा दोनों में कौन है, स्मॉल, और बिग 8 है, स्मॉल क्या है, 7 है। तो हम छोटे वालों को ध्यान रखेंगे और छोटे वाले जो नंबर होगा वही उंगली हम अपने हाथ में निकालेंगे। तो छोटा कौन है, 7 है, तो हम 7 काउंट करेंगे। 7 हिंदी में हम इसको 7 भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 तो निकाल लिया, अब क्या है 8। तो हम क्या करेंगे, 8 है ना, 8 के बाद हम इस पूरे को गिनेंगे। 8 के बाद क्या करेंगे, गिनेंगे। जो बड़ा नंबर है ना उसके बाद से हम, जो मैंने उंगली निकाला है सबको, उसके बाद से हम गिनेंगे। तो 8 के बाद क्या होता है, 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया, 15। तो 15 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। अब हिंदी वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी क्या कर सकते हैं, हमने 7 है तो 7 निकाल लिया, और फिर क्या है 8 है, तो 8 के बाद हम गिनेंगे। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया, 15। अब ये 15 है, तो 15 का हम क्या करेंगे, पहले वाला लिखते हैं, राइट वाला। राइट में क्या है, 5, तो हम क्या करेंगे 5 यहाँ लिखेंगे। और बचा क्या, जब हमने 5 लिख दिया तो बचा क्या, 1। 5 लिख दिया हमने, 5 हटा दिया, अब बचा 1। तो 1 ये हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया, हासिल, इसी को हम बोलते हैं कैरी। तो 1 जो हासिल बचा वो हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब फिर हम निकालेंगे 9 और 8 में, जो छोटा नंबर है वही निकालना है, हमने बताया था आपको। तो दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 8 है। हम 8 उंगली निकालते हैं, 1 8 निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना उंगली निकल गया, 8। अब हमें क्या करना है, अभी मैंने ट्रिक सिखाया आपको, क्या, 9 है ऊपर, क्या है 9, तो 9 के बाद हमें गिनना है। 9 के बाद क्या होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया। और कैरी भी ऊपर बैठा हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको। तो हमें प्लस करके कितना आया सबको, 17, और 1 कैरी प्लस कर देना है। तो 17 के बाद कैरी 1 है ना, तो 17 के बाद 18, क्या हो गया, 18। 18 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो 18 का हम क्या लिखेंगे, राइट वाला हम यहाँ लिखेंगे। राइट वाला क्या है, 8 है, तो हमने क्या किया, 8 यहाँ लिख दिया। अब जब 8 यहाँ लिख दिया तो बचा क्या, 1, फिर हम कैरी इसके ऊपर यहाँ बैठा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 है और 9 है। तो फिर हमें जो सबसे छोटा नंबर है वही निकालना है, 3 है, तो क्या करेंगे, हम 3 निकालेंगे। 1 2 3 निकल गया। अब क्या है हमारा, नीचे 9 है, तो 9 के बाद क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। 9 के बाद जितना हमने उंगली निकाला है उसको क्या करेंगे, 9 के बाद काउंट करेंगे। तो 9 के बाद क्या होगा, 10 11 12, और फिर कैरी भी बैठा है, अभी तो प्लस करके 12 आया है। कैरी को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि कैरी वाले में कैरी ही ध्यान रखना है। अगर कैरी आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत, आपका नंबर भी कटेगा फिर। तो 9 और 3 12 हो गया, प्लस करके कितना आया हमारा, 12, और फिर कैरी कितना है, 1, तो फिर 1 हम निकाल लेंगे। तो 12 के बाद 1 प्लस करो, 12 के बाद क्या होता है फिर 1, 13। तो 13 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। फिर 13 का जो राइट वाला है 3 हम यहाँ लिखेंगे, और फिर इसका कैरी कितना है, 1, फिर हम 1 इसके ऊपर फिर यहाँ बैठाएंगे इसको, ठीक है। आया समझ में, आ रहा है, नहीं आया तो कमेंट करें आप। अब इसको भी प्लस करना है। अब आप लोग बताओ, दोनों में छोटा नंबर कौन है, 7 में 8 में, दोनों में छोटा कौन है, 7। तो हम 7 उंगली निकालेंगे। 1 2 3 4 5 के बाद 6 के बाद 7 हमने निकाल लिया।
गिन लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब 7 के बाद क्या है, हमें 8 प्लस करना है, तो 8 है, तो मैंने क्या बोला, 8 के बाद क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 8 के बाद क्या होता है, 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया, 15। और फिर कैरी भी 1 है, तो 15 के बाद 1 को हम रखेंगे, तो 15 के बाद क्या होगा, 16। तो 16 कैसे लिखते हैं हम यहाँ, ऐसे। अब यहाँ क्या करेंगे पूरा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ प्लस करना है नहीं, ये तो लास्ट है, तो हम क्या करेंगे 16 पूरा का पूरा यहाँ कॉपी कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो कि हम छोटा बड़ा क्यों निकाल, आपका जो मर्जी निकालो, मैंने इसलिए बोला कि आप छोटा जो है निकालो, ताकि आपको क्या करे, मेहनत कम पड़े, आपको काउंट कम करना पड़ेगा। अगर आप, हमने यहाँ पे क्या निकाला था, मैं वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमने क्या बोला था, 7 निकालना है, जो छोटा नंबर है वो निकालना है। लेकिन आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मेरी मर्जी भाई, मैं 7 क्यों निकालूँ, मैं तो 8 निकालूंगा। तो आपकी मर्जी, पहले आप 8 निकाल लो, ठीक है, आप खुश रहो, आप 8 निकाल लो। अब 8 निकाल लिया तो बचा क्या, 7, तो फिर हमें क्या करना है, 7 के बाद हमें गिनना है, और फिर भी आंसर यही आएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हमने क्या निकाला था, 7, लेकिन आपको क्या, आप क्या निकाल रहे हो, आप बोल रहे हैं मैं तो 8 निकालूंगा, तो आपने क्या निकाल लिया, पहले 8 निकाल लिया। अब 8 के बाद 7 है, तो 7 के बाद हम काउंट करेंगे, 7 के बाद क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लो आ गया ना सेम। तो आप कोई भी निकाल सकते हो, आपको उसे, मैंने इसलिए बोला छोटा निकालो था, आपको गिनना कम पड़ेगा, काउंट कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने बोला आपको छोटे पहले निकालो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 15 आ गया, कैरी 1 हो गया। अब फिर इसमें आप बड़ा आप चाहते हो, क्योंकि मैंने तो छोटा बोला, आपका मन है नहीं हम बड़ा निकालेंगे, तो आप बड़ा निकालो। बड़ा क्या है, 9, आपने 9 निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें 8 भी प्लस करना है, 8 और, तो हम क्या करेंगे, इस सार जो हमने उंगली निकाला है उसको 8 के बाद फिर काउंट करेंगे। तो 8 के बाद क्या होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और कैरी 1, तो 18 आ रहा है ना, सही सेम आएगा, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि जो मैं उंगली निकालूंगा, और जो हमारा बच गया, जो नंबर हमारा बच गया, उससे आगे का हम काउंट करेंगे। किसको काउंट करेंगे, जितना हमने निकाला है उसको प्लस करेंगे आगे का, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। अब मैं एक छोटे बच्चे के लिए भी दे देता हूँ, जो बहुत छोटा बच्चा है, सीख रहा है, कैरी वाले, बिना कैरी वाला तो आ गया। जैसे 6 है 7 है, ये 8 है, ये 9 है, हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो अभी मैंने ट्रिक सिखाया है, उस ट्रिक से आप करो। पहले क्या है, 7 और 8, आपकी मर्जी जो निकालो। तो 7 निकालेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकाल लिया। अब हमें नीचे क्या है, 8 है, मैंने बोला 8 के बाद हम काउंट करेंगे, तो 8 के बाद हम क्या करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15, 15 कैसे, ऐसे होता है 15। और 15 का हम 5, जो राइट वाला होता है वो हम 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बचा क्या, 1 कैरी, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 1 कैरी यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको भी प्लस करेंगे, तो 6 है और 9 है, तो 6 और 9 क्या होगा, हमें ध्यान रखना है, जो कैरी है उसको हम भूलेंगे नहीं, ये कैरी वाला है, इसको हम भूलेंगे नहीं। अब 6 और 9 को प्लस करना है, फिर 1 करना है, तो हमें क्या करना है, 6 पहले क्या करना है, छोटे नंबर लेना है, दोनों में छोटा कौन है, स्मॉल। 6 9 और 6 में 6 है, तो 6 हमने निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, 9 है, नीचे क्या है, 9 है, तो 9 के बाद क्या है, जितना उंगली निकाला है उसको सबको गिनना है। तो 9 के बाद क्या होगा, 9 के बाद क्या करेंगे हम, जितना उंगली हमने निकालना है उसको गिनना है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 15 आ गया, और कैरी 1 कितना हो गया, 16। तो 15 और 1 16, और 16 कैसे होता है, ये, और ये हम इधर आगे नहीं है, तो ये पूरा नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपी कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हो गया हमारे कैरी वाले प्लस। बिना कैरी वाले आपने सीख लिया, और आपने इसे थोड़ा बड़े वाला भी सीख लिया आपने, ये हमने छोटे बच्चों के लिए दिया है, ठीक है। अब मैं सीखूंगा, अभी हमने क्या 2 वाले सीखा है, अब हम क्या सीखेंगे, 3 वाले। कितने, 3 वाले सीखेंगे।
अब दोस्तों हमें क्या करना है, अभी हमने 2 वाले सीखे हैं, 2 लाइन वाले। अब हम क्या करेंगे, 3 वाले सीखूंगा, 1 2 3। अब 3 वाले, अब हमें अब तो 3 अब उंगली निकालने वाला सिस्टम है ना, क्योंकि लाइन खींचने में तो बहुत टाइम लगेगा। अब एक बार सीख जाओगे ना तो फिर कितने भी बड़े क्वेश्चन कर सकते हो, 3 वाले हो गया या 4 वाले हो गया या 5 वाले हो, आराम से कर सकते हो। तो चलिए हम 8 हमने निकाल लिया, ध्यान से समझिए दोस्तों, 8 निकाल लिया। नीचे क्या है, फिर 4 है, मतलब हमने बताया था आपको जो नीचे का होता है उसको हम क्या करें, 4 के बाद हम काउंट करेंगे। और किसको काउंट करेंगे, जितना हमने उंगली निकाला है। तो 4 के बाद क्या होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 हम याद रखेंगे, कितना, 12। और फिर 8 भी निकालना है, तो 12 तो याद है ही, और 8 निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितना था, 12। फिर 12 के बाद हम प्लस करेंगे, 12 के बाद क्या होगा, 13। फिर क्या होगा, 14 15 16 17 18 19 20 20। तब 20 कैसे लिखते हैं हम, 20 ऐसे लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, 20 का राइट वाला लिखना है, तो 0 लिखना है यहाँ। अब ये 0 कट। अब दोस्तों बचा क्या, 2। तो अब इसका हासिल कितना हो गया, इसका कैरी 2 हो गया। अभी हमने 1 वाला कैरी सीख रहे थे, अब ये इसका हासिल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो होता है ना उसके ऊपर हम हासिल लिखते हैं, यहाँ 2 हो गया कैरी, ये हमारा हासिल हो गया। इसको हम इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। अब हम इसको प्लस करेंगे, 5 है 8 है और 9 है, तो पहले फिर हम वही करेंगे, 5 हम निकालते हैं, दोनों में जो छोटा है आपकी मर्जी, जैसे जो निकालो, बट 5 निकालना है, 1 2 3 4 5। फिर 8 के बाद गिनना है, 8 के बाद क्या हो गया, 9, इसी को गिनना है ना 8 के बाद जो हमने निकाला है। मैं समझा रहा हूँ ना बार बार कि जो हमने निकाला है और जो नीचे है उसके आगे के नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे 8 है तो 8 के बाद हम क्या करेंगे, 9 से काउंट करेंगे, और किसको गिनेंगे, जो हमने उंगली निकाला है। तो 8 के बाद क्या होगा, 9 10 11 12 13 हम याद रखेंगे कि 13 हमारा आया। फिर कितना है, 9, फिर 9 प्लस करेंगे और 13 याद रखेंगे। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करो, साइड में कहीं लिख लो। हाँ मैं भी लिख लेता हूँ, क्या पता मैं भी भूल जाऊँ, मैं भी तो आपके साथ सीख रहा हूँ ना, है ना। तो मैं 13 लिख लिया। अब इसको प्लस करके 13 आया। अब ये क्या है, 9 है, तो 9, अब 9 उंगली निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 निकाल लिया। अब कितना हमारा प्लस करके आया था, सम करके 13 सॉरी। तो 13 के बाद फिर हम प्लस करेंगे, 13 के बाद क्या हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कितना आ गया, 22 याद रखेंगे। और फिर 2 कैरी भी प्लस करना है, तो 22 और ये 22 के बाद 23 24 कितना आंसर आ गया, अब ये 24 आ गया। अब 24 का हम क्या करेंगे, पहला वाला जो राइट वाला होता है, पहला वाला क्या है, राइट वाला हमारा ये होता है, तो ये 4 यहाँ लिखेंगे। और जो बच गया इसको क्या लिखेंगे, 2 कैरी में यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर, इसके आगे वाले जो यहाँ लिखते हैं, और जो कैरी होता है इसके आगे वाले टर्म के ऊपर हम लिखते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, अब इसको प्लस करेंगे। फिर 3 है तो हमने फिर 3 निकाला, 1 2 3 निकाल लिया। अब क्या है, 3 के बाद क्या है, 6, तो 6 को बाद हम काउंट करेंगे, तो 6 के बाद क्या होगा, 7 8 9 प्लस करके कितना आ गया हमारा, 9। फिर मैं लिख लेता हूँ, क्या पता मैं भी भूल जाऊँ, आपकी तरह मैं भी भूल जाऊँ। 9 हमने लिख लिया, ये सब तो ख़त्म हो गया, 9। अब क्या करेगा, दोनों को प्लस करके 9 आ गया। अब क्या करना है, 8 फिर निकालना है हमें, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने निकाल लिया। अब इस दोनों को प्लस करके कितना आया था दोस्तों, 9 आया था। तो 9 के बाद फिर हम 8 को काउंट करेंगे, 9 के बाद क्या प्लस करना है, 9 में 8, इस दोनों को प्लस करके 9 आया, और 9 में हमें 8 प्लस करना है, तो अब मैं 8 निकालूंगा और 9 के बाद इसको गिनूंगा। 9 के बाद क्या होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17, और 17 याद रखना कैरी भी है, कैरी को मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत। तो कितना प्लस करके आया टोटल हमारा, 17, और 2 प्लस करना है, तो 17 याद है, फिर 2 निकाल लो, कैरी जो कैरी है वो भी निकालना है। तो 17 के बाद 18 और फिर 19, तो इसको पूरे को प्लस करके कितना आया, 19।
और 19 का बताओ क्या लिख सकते हैं यहाँ, पहला लेटर जो राइट वाला है, तो 9, यहाँ हम क्या लिखेंगे 9, और जो बच गया 1 वो क्या करेंगे यहाँ कैरी। अब ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे इस पूरे को, तो हमने क्या है 9 है, 9 और 3 में किसको निकालना है, आपका जो मर्जी निकालो, मैं तो छोटा वाला ही निकालूंगा, छोटा नंबर 3 है तो 1 2 3 निकाल लिया, और ऊपर क्या है 9 है, तो 9 के बाद इसको गिनेंगे, बताया ना, जो मैं उंगली निकालूंगा उसको काउंट करना है, कितने 9 है, तो 9 के बाद, तो 9 के बाद 10 11 12, कितना आ गया हमारा 12, फिर मैं यहाँ लिखूँगा 12 कि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है, क्योंकि आप भी भूल जाते हो तो मैं भी तो भूल जाऊँगा, मैं भी भूल सकता हूँ, मैंने भी लिख लिया यहाँ 12। अब याद रखो, अच्छी बात है, आपकी मेमोरी अच्छी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख लो, ठीक है, तो 12 हो गया। अब नीचे क्या है 7, फिर 7 उंगली निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो 1 2, हमेशा मेरे से भी गड़बड़ हो जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कितना हमने प्लस करके आया था 12 के बाद फिर इसको काउंट करेंगे, 12 के बाद, क्योंकि इस दोनों को प्लस करके कितना आया था 12, अब 12 में क्या प्लस करना है 7, तो ये 7 है, तो 12 हो गया, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 हो गया, और फिर कैरी 1, तो 19 के बाद 1 भी प्लस करना है कैरी, तो 19 के बाद क्या हो जाएगा प्लस करके 20। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं प्लस करना, तो पूरा मैं क्या करूँगा 20 ये पूरा यहाँ लिखूँगा, ये हो गया इसके आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बहुत जल्द जारी करूँगा, आप वहाँ भी अपनी डाउट और कंसेप्ट पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में कमेंट करना आप लोग, 12 + 9 क्या होगा ये, और दूसरा क्वेश्चन ये कैरी वाले है, इस दोनों क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट में करना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, प्लस का ये पार्ट 1 है ना, एडिशन का पार्ट 1, अब मैं एडिशन का पार्ट 2 सिखाऊंगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो 9G मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने डाउट भी कमेंट में पूछें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।